Welcome back to our YouTube channel Knowledge Sharing. I am Abid Manbar, founder and CEO of Blue Apple Trainers. हमारा आज का टॉपिक है कि एक बिजनेस के ऊपर बिजनेस मॉडल क्या है, वो है ड्रैगन फ्रूट ऑर्चिड, यानी उसका बाग, ड्रैगन फ्रूट का फार्म या बाग। आज का हमारा टॉपिक ये है। ये कोई 2016 की बात है। मैं अपने पोते आलियान से मिलने के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रहा था। वो छोटा सा ही था और वो सिंगापुर में पैदा हुआ, इसलिए मैं उसे अक्सर सिंगापुरियन राइस भी कहता हूँ आलियान को। तो वो वहाँ पैदा हुआ और उसके बाद कुछ महीनों के बाद ये लोग पाकिस्तान आए, पाकिस्तान चंद दिन रुके और ऑस्ट्रेलिया चले। तो हम उसे बड़ा मिस कर रहे थे, तो हमने कहा कि चलो हम उससे मिलने चलते हैं। तो हम उससे मिलने के लिए ऑस्ट्रेलिया चले। उसके बाद उसके लिए हमने पाकिस्तान से काफ़ी तोहफे तारीफ लिए, काफ़ी खिलौने, कपड़े और काफ़ी चीज़ें ली। और उसके बाद फिर हमारा जो बैंकॉक के ऊपर स्टे था, वहाँ से हमें तकरीबन सारा दिन हम रुके। तो वहाँ से भी उसके लिए हमने आलियान के लिए बहुत सारी चीज़ें खरीदी। और उसके बाद फिर उसके अंदर से एक तो डिहाइड्रेटेड फ्रूट था जो 3-4 हज़ार रुपये किलो था। मैं जो बिजनेस के अंदर आप लोगों को बता रहा था, यही चीज़ें बता रहा होता हूँ कि हम किस तरह से वैल्यू एडेड चीज़ों से बना के किस तरह कर सकते। उस ज़माने में जो है वो यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर जो जब फसल आती थी तो टमाटर 10 रुपए किलो बिकता था और वहाँ पर डिहाइड्रेटेड टमाटर 3 से 4 हज़ार रुपये किलो बिक रहा था। उस वक्त डॉलर भी 100 रुपये का था। तो डॉलर भी पाकिस्तान के जो है वो 278 का हो गया। तो अब कितना महंगा होगा। तो अगर हम वैल्यू एडेड के ऊपर जाएं तो फिर मैं किसी बार डिहाइड्रेटेड फ्रूट के ऊपर भी इंशाल्लाह ताला एक वीडियो बनाऊंगा। लेकिन मैं जो वैल्यू एडेड की बात कर रहा होता हूँ तो उससे वो उस कंपनी की इकोनॉमी चेंज हो जाती है, उस मुल्क की इकोनॉमी चेंज हो जाती है जहाँ वैल्यू एडेड। तो हमारे यहाँ इसका बड़ा स्कोप है। तो वहाँ से फिर कुछ उसके लिए गिफ्ट्स खरीदे, कुछ डिहाइड्रेटेड फ्रूट खरीदा और उसके अलावा जो है कुछ उसके लिए फिर वो फ्रेश फ्रूट के अंदर वो ड्रैगन फ्रूट नजर आया। वो मैंने पहली दफ़ा फिजिकली देखा था, क्योंकि उस ज़माने में पाकिस्तान के जो बड़े बड़े मॉल्स थे उसके अंदर ये ड्रैगन फ्रूट नहीं बिकता था। तो मैंने वो पहली दफ़ा वहाँ देखा। तो मैंने कहा चलो आलियान के लिए ले लेते हैं। प्राइस देखी तो बहुत ज़्यादा थी, कई हज़ार रुपए किलो था वो उस वक्त, जबकि अब तो और भी महंगा होगा। और मुझे उसकी वो चीज़ों का नहीं पता था कि इसके अंदर खूबियाँ क्या हैं। तो वो आलियान के लिए ले लिए। आज उसकी खूबियां मुझे पता लगी तो वो बहुत महंगा फल है, बड़ी कीमती चीज है। वो आपके हार्ट के लिए अच्छा है, डायबिटीज के लिए अच्छा है, फुल ऑफ फाइबर है जो पेट के निजाम के लिए बेहतर रहेगा। और उसके अलावा विटामिन सी है जो आपके लिए स्किन और हेयर के लिए बहुत अच्छा है और बाकी भी उसके बड़े फायदे हैं उसके अंदर। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट है और एंटी कैंसर है। इतने फायदे, इसलिए वो इतना महंगा। बहरहाल आलियान के लिए हमने वो वहां से खरीद लिया। और उसके बाद फिर अब मैंने रिसर्च की तो पता लगा उसमें तो बहुत वैल्यू है, बहुत अहम है। ये फल जो था ये साउथ अमेरिका से शुरू हुआ, वहां की ये प्रोडक्ट थी। वहां से ये चाइना के अंदर आया, चाइना से फिर ये फार ईस्ट के अंदर गया, इंडिया बांग्लादेश के अंदर गया। अब एक चाइनीज कंपनी है जिसने पाकिस्तान में ये काम शुरू किया। उसने एक्सपेरिमेंटल बेसिस के ऊपर 2 एकड़ का फार्म उसने वहां पे लगाया लाहौर में और 2 एकड़ का शेखुपुरा। वो सक्सेसफुल रहा। अब वो 200 एकड़ का कराची में लगा रहा है। तो ऑलमोस्ट पूरे पाकिस्तान में ये लग सकता है सिवाय बलूचिस्तान के कुछ इलाके या नॉर्थन एरिया, क्योंकि इसके लिए टेम्परेचर चाहिए 5 से 45 चाहिए। तो ऑलमोस्ट थोड़े से इलाकों को छोड़ के हमारा 545 के दरमियान हमारा सारा साल टेम्परेचर इसी के दरमियान रहता है। तो पूरे पाकिस्तान में ऑलमोस्ट ये लगाया जा सकता है। प्रॉफिट कितना है इसका हमारा आम पता है कितना? जो किसान है वो 1 एकड़ से कितना कमाता है साल का? 2-2.5 लाख, 2-2.5 लाख तक कमाता है, क्योंकि वो हाथों से काम कर रहा है ना, मैनुअली काम कर रहा है और साइंटिफिक वे से कर ही नहीं रहा वो काम। वो बहुत कम कमाता है। और इसमें पर एकड़ कमाई कितनी है? 1.5 से 2 करोड़ रुपए, जो और किसी चीज के अंदर इस वक्त नहीं है। अब इसमें आपको करना क्या, आप 1 एकड़ की जगह ले लीजिए। इसके अंदर जो इसके 1 एकड़ में पौधे लगते हैं वो 4,000 लगते हैं। एक पौधा जो इन्हीं से मिल जाएगा, जो ये कंपनी लगा जिसने काम शुरू किया है, चाइनीज कंपनी, इसी से आपको पौधा मिल जाएगा। और ये पौधा आपको 500 से 1,000 रुपए तक क्वालिटी के हिसाब से मिलेगा।
और इसकी जो सेल प्राइस है वो क्वालिटी के हिसाब से 1,500 से 2,500 रुपए पर किलो है। और यही कंपनी आपसे खरीद लेगी, यही कंपनी आपको पौधे देगी, सीडलिंग देगी, यही कंपनी आपको खरीद से ले लेगी। आप एक कनाल पे भी लगाएंगे तो बहुत प्रॉफिटेबल है। चूंकि इसकी कॉस्ट है 1 एकड़ के ऊपर जो हम डेवलप करेंगे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर और जो डेवलपमेंट की कॉस्ट आती है वो 10 से 15 लाख आती है। और इसके अलावा जो है जो पौधे हैं वो 30 से 40 लाख के आएंगे। तो एक बड़ी इन्वेस्टमेंट हो जाती है। आप ये भी कर सकते हैं कि 1 एकड़ की जगह ले लीजिए और उस जगह के ऊपर थोड़ा सा ये लगाइए और बाकी कुछ और लगा रहिए और ऐसा ऐसा बढ़ते जाइए। आप कुछ फैमिली मेंबर से, कुछ दोस्तों से पैसे लीजिए, प्रॉफिट शेयरिंग बेसिस पे लीजिए। उनको जब आप अच्छा प्रॉफिट देंगे तो वो आपका काम बढ़ता ही चला जाए और आप बढ़ाते चले जाइए इस काम को। आप उसको खुद भी लोकल मार्केट में बड़े मॉल्स पे बेच सकते हैं और इसके अलावा इसको एक्सपोर्टर को दे सकते हैं, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, इससे वैल्यू एडेड चीजें भी बना सकते हैं और चाहे तो उस कंपनी को दे दें, वो आपको बड़ा अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा। तो आपका काम कितना आसान हो जाएगा, गाइडेंस भी आपको वहां से मिल जाएगी। उसके अलावा आप जो है ये जमीन जो है आप उससे ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव GPI, उसकी आप वेब पे जाइए, वहां से आप उनसे कांटेक्ट कीजिए। पिंडी के अंदर उनका हेड ऑफिस है, आप उनसे मिलिए, आपको वो जमीन देंगे। चाहे आपने लीज पे देनी हो, पार्टनरशिप में लेनी हो, किराए पे लेनी हो, किसी तरह से भी लेनी हो, खरीदनी हो, वो आपको जमीन देंगे थल और चोलिस्तान में। पानी भी आपको मुहैया करके देंगे, आपको गाइडेंस भी देंगे। इसके अलावा आपको ट्रैक्टर भी वहीं से मिल जाएगा। वो वन विंडो सोल्यूशन है, ट्रैक्टर मिल जाएगा, ट्रैक्टर की अटैचमेंट मिल जाएंगी। इसके अलावा जो है आपको उसके अंदर जो मुख्तलिफ मशीनरी है वो मिल जाएगी आपको। इसके अलावा आपको लोन की फैसिलिटी मिल जाएगी। लोन आपको दूसरा जो वो है ज़राई तरक्याती बैंक, वहां से भी मिल जाएगा आप। लेकिन लोन के ऊपर आप 100% काम नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत अगर आपको मार्जिनल चाहिए तो वो बेहतर रहता है सारा काम करने पे। और वो आपको, और जब तक आप अपने पैसे, अपनी इक्विटी नहीं लगाते, आपको कोई कंपनी लोन भी नहीं देती। आप अपने पैसे लगाइए, कुछ पोर्शन आपको मिल जाएगा। इसके अलावा जो है वो आपको फर्टिलाइजर देगी ये GPI। इसके अलावा आपको केमिकल्स देगी, पेस्टिसाइड्स देगी, हर चीज आपको वहां से मिल जाएगी। और इसके अलावा जो है आपको ड्रोन्स मिलेंगे। ड्रोन्स बड़े हैं, 55 लीटर कैपेसिटी के ड्रोन्स हैं जो आपकी फार्मिंग में आपको काम आएंगे। आपको बहुत सस्ता पड़ेगा, आपको ह्यूमन बीइंग से सस्ता, एक दफा खरीदना पड़ेगा, उसके बाद आपको ये सस्ता हो जाएगा। ये भी पाकिस्तान के अंदर अब ड्रोन्स भी आ गए हैं, अभी चाइना से आए, फिर पाकिस्तान में इसकी अब असेंबलिंग शुरू होने जा रही है। उसके बाद इंशाल्लाह ताला ये फिर पार्ट्स अपने खुद बना के डिलीशन प्रोग्राम के ऊपर ज्यादातर फिर चीजें पाकिस्तान में बन जाएंगी इस ड्रोन की। ये बहुत अच्छा है और बड़ा साइंटिफिक वे के अंदर काम हो रहा है। अगर आप ये साइंटिफिक वे के अंदर काम करेंगे तो आप बहुत प्रोग्रेस करेंगे। आज जो एग्रीकल्चर है वो बहुत अच्छा है। हमारा जो प्रॉब्लम है, हमारा प्रॉब्लम ये कि हमारा किसान पढ़ा लिखा नहीं है, वो चीजों को समझता ही नहीं है। और जो नई नई प्रोडक्ट्स आ रही हैं वो उसको नहीं समझता, वो कन्वेंशनल जो प्रोडक्ट्स है उसी को लगाए चला जा रहा होता है। चावल है, गन्ना है, कपास है, इसके अलावा गंदुम है और चंद ट्रेडिशनल फल हैं या मकई है, चंद चीजें कर रहा है ना, वो इतना काम ही नहीं कर रहा। इसके अंदर बहुत प्रॉफिट है, ये काम बहुत अच्छा है, ये काम बहुत ग्रोइंग वाला। इस सिलसिले में मैंने 1-2 और भी बनाई है। मैंने एग्रीकल्चर के ऊपर भी बनाई है, ऑलिव पे भी बनाई है, आप उन वीडियोस को भी देख लीजिए। तो ये काम बहुत अच्छा है और बड़ा ग्रूमिंग है। आप इसके अंदर करोड़ों रुपए तक जा सकते हैं, आप इसके अंदर बड़े बड़े फॉर्म से, लेकिन स्टार्ट हमेशा छोटा होता है। तो आप इसे छोटे स्टार्ट से, इवन ये घर की छत के ऊपर जो किचन गार्डन हम कहते हैं उस पर भी हो सकता है। इसके जो है वो गमलों में भी लगाया जा सकता है, इसके बाल्टियों में भी लगाया जा सकता है। ये बड़ा आसान है। और चूंकि कैक्टस फैमिली से, तो ये फल स्ट्रांग होता है, ये पौधा स्ट्रांग होता है, इसको पानी भी कम जरूरत होती है। और इसके अलावा एक पौधा 25 साल तक फल देता है। 25 साल तक आपको जो 1-2 करोड़ मिलेंगे वो 25 साल तक इंशाल्लाह मिलते चले जाएंगे। और वक्त के साथ साथ इसकी प्राइसेस बढ़ती चले जाएंगी, क्योंकि दुनिया आशना होती जा रही है। यूरोप और अमेरिका तो आशना है इसके फल के फायदों से, दुनिया भी आशना होती चले जाएगी। पाकिस्तान के अंदर भी अभी आ रहा है और बिक रहा है। दूसरी बात ये आप करें कि आप एक अपना बाकायदा कंपनी का नाम बनाइए, अपने फार्म का नाम बनाइए, बाकायदा एक बनाइए।
और उसके अंदर फिर जो है आप और भी चीज़ें ऐड कीजिए, और उसके अलावा उसके जो सोशल मीडिया पेजेस हैं वो बनाइए, अच्छी सी वेब बनाइए, उसको रजिस्टर कराइए, सारा काम आप बेहतर प्रोफेशनल तरीके से काम कीजिए, आप लॉन्ग रन के हिसाब से काम कीजिए, बड़ा अच्छा है। इसके अलावा आप इन चीज़ों को स्टडी कीजिए, आप यूट्यूब से भी स्टडी कीजिए, मुख्तलिफ जो हमारे एक किसान करके आता है यूट्यूब का चैनल, उसको भी आप स्टडी कीजिए, जीपीआई की चीज़ों को भी स्टडी कीजिए, और ख़ास तौर पे आप ऑस्ट्रेलिया को स्टडी कीजिए। ऑस्ट्रेलिया बहुत आगे है, चाइना भी बहुत आगे, और चाइना हमें आगे ले जाने की कोशिश कर रहा है। वो ये कोशिश कर रहा है कि उसकी जो ग़िज़ाई ज़रूरियात हैं वो पाकिस्तान से पूरी हो जाएं, इसलिए वो हमारे साथ हर चीज़ के अंदर काम कर रहा है और मुस्तकिल काम करता चला जा रहा है। और अब ड्रैगन फ्रूट के ऊपर वो हमारे साथ काम कर रहा है, तो इसका काम कितना बढ़ता चला जा रहा है। फिर दूसरी बात है कि जो भी आप कमाए, इनिशियली जो कमाए उसका 50% रखें, और जैसे जैसे कमाई बढ़ती चली जाए ये 50 से 60%, 70% बढ़ाते जाएं, जो सेविंग है बढ़ाते चले जाएं, और उसको री इन्वेस्ट करें, एक्सपेंशन पे खर्च करें। आप उससे ज़मीन खरीदें, आप उससे मशीनरी खरीदें, और ये जो मशीनरी आप लेंगे ये किराए पे भी चलती है। आपकी ज़रूरत तो चंद दिन की है ना, उसके अलावा आप पूरे साल किराए पे देते चले जाइए। ये सारी मशीनें और अटैचमेंट और ट्रैक्टर ये किराए पे चलते, बहुत सारे काम है इसके अंदर, तो बहुत प्रॉफिटेबल काम है ये। तो आप इस तरह से वो करते चले जाइए, आप अपने आप को एक्सपेंड करते चले जाइए, आगे बढ़ते चले जाइए। इसके अलावा इसमें एक और चीज़ है, आपको जो भी सेव हो उसका 5 से 10% फलाई कामों पे खर्च कीजिए, अल्लाह की राह में खर्च कीजिए। ना ये सदका होगा, ना ज़कात होगी, ना खैरात होगी, ये जो नीडी है उनकी ज़रूरत होगी, क्योंकि आप पे फ़र्ज़ है ज़रूरतमंदों के काम करना। पाकिस्तान में भी यही हो रहा है, इंडिया में भी यही हो रहा है, वेस्टर्न वर्ल्ड में भी यही हो रहा है। ये इससे हर रिलीजन का बंदा काम कर रहा है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे पारसी हो, चाहे क्रिश्चियन हो, कोई किसी का भी, बुद्ध हो, किसी मजहब का भी हो, वो काम कर रहा है ह्यूमैनिटी के लिए। तो आप भी ये काम कीजिए, आपको इससे सुकून भी मिलेगा, आपको इससे एक्सपेंशन भी मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होती है। टिल देन अल्लाह हाफिज़।